हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 में आने वाले जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कंप्लीट करेंगे, जो 5 नंबर का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना ही जीवन परिचय लिखना है, जिससे आपका कोई एग्जामिनर 5 नंबर पूरा दे देगा। ये 100% गारंटी है। यूपी बोर्ड 2026 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। जो आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है। स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो आलोचक थे, निबंधकार, निबंध भी लिखते थे और इतिहासकार भी थे। उन्हें हिंदी साहित्य वैज्ञानिक और व्यवस्थित आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। जो वो हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक और व्यवस्थित आलोचना का प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ? 8 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद मतलब जिले, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रधर शुक्ल था। क्या नाम था? चंद्रधर शुक्ल था, जो एक क्या थे? महान विद्वान व्यक्ति थे, जिनसे उन्हें संस्कृत और हिंदी साहित्य की प्रारंभिक शिक्षा मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को संस्कृत और हिंदी साहित्य की शिक्षा कहाँ से मिली? प्रारंभिक अपने पिता से, चंद्रधर शुक्ल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जो शुरू की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो उनके घर पर हुई। बाद में उन्होंने फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। कौन कौन सी भाषा का अध्ययन किया? फारसी का किया, उर्दू का किया और अंग्रेजी का किया। फिर आगे, आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे उच्च शिक्षा पूरी नहीं की। घर पर आर्थिक कठिनाइयाँ, पैसे की कठिनाइयों के कारण वो अपनी हायर एजुकेशन को पूरा नहीं कर सके, किंतु अपने स्वास्थ्य के बल पर उन्होंने गहन साहित्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने स्वास्थ्य के बल पर उन्होंने गहन साहित्य ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय तक वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक का काम किए। फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़ गए। नागरी प्रचारणी सभा से काशी से क्या हो गए? जुड़ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास था। उन्हें हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा क्या थी? रुचि थी, जो आज भी हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उनके प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो चिंतामणि, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछा जा रहा है। रसमीमांस काव्य में लोकमंगल है। लोकमंगल, उन्होंने काव्य की सार्थकता को लोक कल्याण से जोड़ा और काव्य में लोकमंगल की भावना को सर्वोपरि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव रस और मनोविज्ञान के आधार पर साहित्य की आलोचना की। उनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल थी, स्पष्ट थी, गंभीर थी। वे
आडंबर और कल्पनावाद के विरोधी थे तथा यथार्थवाद के समर्थक भी थे। उन्होंने हिंदी आलोचना को दर्शन और समाज से जोड़ा। 25 फरवरी 1941 ईस्वी को इस महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया, परंतु उनके विचार और कृतियाँ, उनके जो विचार थे और रचनाएं थे, आज भी हिंदी साहित्य को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेगा, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है, ना कंटेंट लिखने पर आपको फुल 5 मार्क मिल जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।